हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मैं हिमांशु स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में सुपर कमांडो ध्रुव के कॉमिक विशेषांक गुप्त का दूसरा भाग। गोलियां दगी, लेकिन अरे हमारी गोलियां किस चीज में ज्यादा सी हैं? जेल जेली में। अब मैं गाड़ी लेकर जा रहा हूं, तो इनको रोक। जेल जेली ये क्या चीज है? मेरा रसायन ज्ञान का एक और चमत्कार। मेरे रसायनों ने इसके शरीर के प्रोटीन को जेली में बदल दिया है। इसके अंदर वही चीज है जो तुम्हारे अंदर है, बस वह तुम्हारे अंदर मांस के रूप में है और इनके अंदर जेलों के रूप में। ट्रैफिक जाम लगभग 1 किलोमीटर लंबा था और ध्रुव उस जाम के दूसरे छोर पर था। उफ, गड़बड़ है। उधर धमाके हुए। अब मैं क्या करूं? इस मुसीबत को रोकना भी जरूरी है और तेरे फॉर्म को लाना भी। अगर तुमने ये कहा कि तुम इस मुसीबत से मुंह मोड़कर मेरा फॉर्म लाने चलोगे तो मैं तुम्हारा सिर तोड़ दूंगी भैया। मैं नहीं चाहती कि कोई मेरे भैया पर मुसीबत से बचकर भागने का आरोप लगाए। श्वेता, तू फॉर्म लाने खुद चली जा, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। भैया, मैं तुम्हारा सिर तोड़ दूंगी। शाबाश भैया। ध्रुव गाड़ियों की लंबी कतारों को फांदता हुआ हादसे की तरफ बढ़ रहा था और उधर मुसीबत का रूप बढ़ रहा था। तेरी गोलियों का मुझ पर कोई असर नहीं होगा। मेरा मेरा दम घुट रहा है। ध्रुव के वॉर ने पुलिस कर्मियों की जान तो बचा ली, लेकिन खुद उसकी जान को मुसीबत में डाल दिया। आह, ऐसा लगा जैसे कि मैंने रबर की एक विशाल गेंद में किक मार दी हो। बस इस बार गेंद के बजाय मैं ही दूर जाकर गिरा हूं। ये आखिर चीज क्या है? जेल जेली है। किसी अल्केमिस्ट नाम के अपराधी ने इसे बनाया है। वह खुद ड्रग से भरी वैन लेकर भागा है। हमने शहर की सीमाएं सील करवा दी हैं। अल्केमिस्ट? यानी ये सब उसका किया था है? खैर, वह तो पकड़ा ही जाएगा। अभी इस मुसीबत से निपटना जरूरी है। लेकिन इस मुसीबत से निपटना आसान नहीं था। ओह, इसमें अद्भुत शक्ति है और अद्भुत लचक भी। जेल जेली से निपटना आसान नहीं होगा, लेकिन निपटना तो पड़ेगा ही, क्योंकि अगर इसको ऐसे ही छोड़ दिया गया तो ये विनाश की एक नई मिसाल खड़ी कर देगा। पर मैं इसे रोकू तो रोकू कैसे? स्टार लाइन इसको बांध नहीं सकती। इसमें धंसकर आर पार हो जा रही है। स्टार ब्लेड इसके गुदगुदे शरीर में धंसकर रह जा रहे हैं। लेकिन जेल जेली को जराया जरूर जा सकता है। अब यह शैतान अपनी ही लगाई आग में चलेगा। जेल जेली का गुलगुला शरीर धूं धूं करके जल उठा। शैतान का अंत सामने नजर आ रहा था। लेकिन तभी आहा, ये आग से छटपटा रहा है और अपने अंत से बचने के लिए अपने शरीर को सिकोड़ रहा है। नहीं, इसका प्लान कुछ और है। ये गोला बनाकर लुढ़कता हुआ आग के घेरे से बाहर आ रहा है और इसके लुढ़कने के कारण लपटें बुझ रही हैं। जेल जेली फिर से आजाद हो रहा है। आह! जेली की एक ही कमजोरी होती है, उसे ठंडा कर दो तो वह भंगुर बन जाती है, चूर चूर की जा सकती है। क्योंकि जेली और कुछ नहीं क्रिस्टल होते हैं जो सामान्य तापमान पर तरल अवस्था में रहते हैं। चंडिका, मैं जानता था कि तुम जरूर आओगी, लेकिन इस बार राजनगर में चंडिका का ये शायद आखिरी कारनामा होगा। ओह, बच की चंडिका, तुम क्या सोचने लगी थी? मैं मैं क्या सोच रही थी? हाँ, ये कि इस गर्म दिमाग को ठंडा करने लायक बर्फ कहां से आएगी? आएगी। सुनो कि हमको क्या करना है। मुझ पर शरीर से वार करोगे तो खुद चोट खाओगे, और अगर इन चीजों से मुझे मारना चाहोगे तो नाकामयाब रहोगे, क्योंकि ये मेरे शरीर में धंस तो सकती है पर नुकसान नहीं पहुंचा सकती है। जेल जेली, तेरे हाथ रबर बैंड की तरह खिंच गए हैं। अब जब हम इन तारों को छोड़ेंगे तो तू अपने ही हाथों से पिटेगा। और लोहे के टुकड़ों ने तेरे शरीर को इतना भारी बना दिया है ताक, कि तू अपनी पिटाई का बदला लेने के लिए हमको पकड़ने की कोशिश करेगा तो पकड़ भी नहीं पाएगा। जेल जेली को ट्रक से भी बांध दो तो भी वह तुझे पकड़ लेगा। चंडिका, अलग हो जाओ। तुम इधर से जाओ और तैयारी करो। मैं इसको 1-2 मिनट तक और रोकता हूँ। आपके सूट का कवर मुझे चाहिए। मैंने तेरी एक और कमजोरी को ढूंढ लिया है। तू भी एक इंसान ही है और इंसान बगैर हवा के जी नहीं सकता। और अब जेली को डिब्बे में बंद करने का वक्त आ गया है। तेरी दुनिया से जाने का वक्त आ गया है बच्चे। आह, मेरा काम पूरा हो चुका है। अब तक चंडिका ने अपना काम पूरा कर लिया होगा। अब तो मारा गया लड़के, यहाँ से बाहर भागने का कोई रास्ता नहीं है। शाबाश चंडिका, अब दरवाजे बंद कर दो और इस रेफ्रिजरेटेड वैन का कूलिंग सिस्टम चालू कर दो। तुमको ठीक समय पर याद आ गया कि जाम को पार करते वक्त तुमने जाम में फंसी इस रेफ्रिजरेटेड वैन को देखा था। तुमने भी सही समय पर जाम में फंसे ट्रकों के तिरपालों से वैन को ढककर जेल जेली को चकमा दे दिया। अगर ये रेफ्रिजरेटेड वैन को देख लेता तो अंदर कभी ना घुसता। अब जरा देखा जाए कि जेली ठंडी हुई या नहीं। ध्रुव, सॉरी, लो, जेली ठंडी होकर अकड़ गई। खानी है क्या? ध्रुव, अभी अभी खबर आई है कि पुलिस पिकेट ने अल्केमिस्ट को रोक लिया है।
ये तो अच्छी बात है, काम पूरी तरह खत्म हो गया। अभी नहीं हुआ। वह वापस पलटकर इधर ही आ रहा है। इधर आएगा तो फंसेगा, क्योंकि जाम अभी भी खुला नहीं है। अब वह बचकर तभी भाग सकता है जब उसकी गाड़ी में फ्लाइंग गियर हो। अल्केमिस्ट चंडिका, इसने जरूर किसी केमिकल की मदद से रबर टायरों को इतना फुला दिया है कि वे वैन को हाई जंप करा सकते हैं। हमको इसके पीछे जाना होगा। मैं तुम्हारी तरह ना तो रस्सी पर झूल सकती हूँ और ना ही मेरे पास झूलने के लिए रस्सी है। ओके, तुम जाकर हेलीकॉप्टर का इंतजाम करो, हम इसको हेलीकॉप्टर से रोकेंगे। एक अनोखा पीछा शुरू हो गया था। मैं हेलीकॉप्टर आने का इंतजार नहीं कर सकता, क्योंकि अगर अल्केमिस्ट इसी रफ्तार से भागता रहा तो कुछ ही मिनटों में वो गगनचुंबी इमारतों के इलाके से बाहर जा चुका होगा और मैं इस तरह से इसका पीछा नहीं कर पाऊंगा। वैसे भी अगर ये समुद्र तक पहुंच गया तो ना जाने भागने का और कौन सा रास्ता तलाश लेगा। मुझे इसको खुद ही रोकना होगा। उड़ती वैन का रुख बदलना होगा। ताक! उफ, इस वक्त क्या मैसेज आ रहा है? शुक्र है कि मैंने स्टार ट्रांसमीटर में ब्लूटूथ फिट करा लिया है। अब मैं बिना हाथों को फ्री किए बात कर सकता हूँ। करीब, अभी मैं बिजी हूँ। पी 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 पी। मुझे थोड़ी देर बाद कॉल करो। बस कैप्टन, मैसेज अर्जेंट है। बट कैप्टन, मैसेज अर्जेंट है। कितना भी अर्जेंट हो, अभी मैं बात नहीं कर सकता। कॉल डिस्कनेक्ट करो। मैसेज चंडिका का है। चंडिका का क्या मैसेज है? अजीब सा मैसेज है, छोटा सा। उड़ती वैन को मैसी रोड की तरफ लाओ 1 मिनट में। इसका मतलब क्या? ओवर एंड आउट। करीब, चंडिका ने मुझे वैन को मैसी रोड पर ले जाने को क्यों कहा है? वहां पर उसने ऐसा क्या इंतजाम किया है जो उड़ती वैन को रोक सके, और वह भी 1 मिनट में? खैर, वैन को कहीं तो ले ही जाना है, फिर मैसी रोड ही क्या बुरी है? मैसी रोड पर, वाह! मैं जानती थी कि भैया उड़ती वैन को मैसी रोड तक लाने का कोई ना कोई तरीका ढूंढ ही लेगा। अब मेरा काम शुरू होता है। 1 सेकंड में ध्रुव को चंडिका का प्लान समझ में आ गया। वह रेस से भरा डंपर, उसको चंडिका चला रही है। अब मैं समझ गया कि मुझे क्या करना है। इस बार जब वैन उछलेगी तो मुझे इसको इस हिसाब से किक मारनी है कि वैन सीधी डंपर में भरी रेत पर गिरे। काम आसान नहीं था। वैन को ठीक स्थान पर गिराने के लिए उस किक में सही दिशा और सही शक्ति का अनुपात होना बहुत जरूरी था, और ध्रुव ने मौके को चूकना कभी सीखा ही नहीं था। अब वैन उछल नहीं सकती थी। बस अल्केमिस्ट, भागना दौड़ना बहुत हो गया। अब थोड़ा आराम कर लो, पर पहले अपना वह चेहरा तो दिखाते जाओ जो तुमने शर्म से छुपा कर रखा है। अरे ये तो, कौन है ये? तुम इसे पहचानते हो? हाँ, ये तो एक मामूली चेन चोर है। ये अल्केमिस्ट नहीं हो सकता। सही रिएक्शन। अल्केमिस्ट यहाँ है। मैं वैन का माल तो नहीं ले जा पाया, पर मैं अभी हारा नहीं हूँ। बस थोड़ा सा टाइम आउट ले रहा हूँ। मैं वापस आऊंगा और रिएक्शन पूरा करके जाऊंगा। हम उसका पीछा नहीं कर सकते। काश तुम हेलीकॉप्टर ले आती। मुझे क्या पता था कि अल्केमिस्ट ऐसी चाल चल जाएगा। अब ये कैसे पता चल सकता है कि अल्केमिस्ट वास्तव में आखिर है कौन? तू एक गीदड़ है अल्केमिस्ट, हमारी तरह। वैसे शर्मा मत, ध्रुव के सामने शेर भी आ जाए तो गीदड़ बनकर ही वापस आता है। पर तू शर्त हार गया है। अब हमारे बीच में कोई डील नहीं होगी। डील होगी और शर्त पूरी करने के बाद ही होगी। अब ध्रुव मुझसे नहीं बच सकता, क्योंकि मैंने उसकी सबसे बड़ी कमजोरी को ढूंढ निकाला है। वह कमजोरी जो मेरी ताकत है। और आज मैं बचकर यहाँ पर तुम्हारे सामने आया हूँ तो सिर्फ उसी ताकत के कारण। क्या उल जुल बके जा रहा है तू? ध्रुव में ऐसी कौन सी कमजोरी है जिसका पता हम अभी तक नहीं लगा पाए? ये देखो, यह है ब्रह्मांड रक्षक, ध्रुव के दोस्त। तुम अगर इनको मारना चाहोगे तो कहां ढूंढोगे इनको? पता नहीं, इनका कोई पता ठिकाना थोड़ी है। पर ये भी इंसान है, हमारे बीच में ही रहते होंगे। ये सभी किसी न किसी ऐसे गुप्त रूप में हमारे बीच में रहते हैं जिसका पता किसी को नहीं है। सही कहा। पर ध्रुव, ध्रुव का कोई गुप्त रूप नहीं है। कोई नई बात बता यार। ये तो हम बरसों से जानते हैं। सिर्फ जानते हो, पर अल्केमिस्ट विश्लेषण करता है। कैसा विश्लेषण? कभी सोचा है तुम लोगों ने कि ये हीरोज या हम जैसे विलेन गुप्त रूप क्यों रखते हैं? हीरोज का तो पता नहीं, पर हम तो पुलिस से बचने के लिए गुप्त रूप रखते हैं, ताकि पुलिस जान ही ना पाए कि हम असल में आखिर कौन है। सही रिएक्शन। और हीरोज गुप्त रूप इसलिए रखते हैं ताकि हम उन पर छुपकर या बदला लेने के लिए उनके सगे संबंधियों पर वार न कर सकें। पर ध्रुव खुली किताब है। हम जानते हैं कि उसके सगे संबंधी कौन है, उसको किन से प्यार है और किन के बदन पर पड़े घावों को वो बर्दाश्त नहीं कर सकता है। अगर हम ध्रुव को मार नहीं सकते तो उससे सौदा करेंगे। कैसा सौदा? उसके रिटायरमेंट के बदले उसके अपनों की जान का सौदा। और इस अभियान में हमारा सबसे पहला निशाना होगा ध्रुव का पिता, पुलिस कमिश्नर राजन मेहरा। आज छुट्टी मार लीजिए पापा। अब मुझे हॉवर्ड जाने में दिन ही कितने बचे हैं? एक दिन तो मेरे साथ भी बिता लीजिए। ड्यूटी इज ड्यूटी बेटा। अभी हमारे ऊपर गायब हुए 4 माफिया डॉनों को ढूंढने के लिए बहुत प्रेशर पड़ रहा है। खबर है कि वे अपने आदमियों के साथ राजनगर में ही हैं, बट आई प्रॉमिस शाम को जल्दी आ जाऊंगा। राजन मेहरा अपना हर वादा निभाते थे। आज भी वे अपने वादे के अनुसार जल्दी आ जाने वाले थे, लेकिन किस हालत में, यह कहना मुश्किल था। अब भी सोच लो अल्केमिस्ट, पुलिस कमिश्नर पर हमला करना मजाक नहीं है। मैं मजाक नहीं करता। अगर यह मजाक नहीं तो और क्या है? कमिश्नर के साथ भारी सिक्योरिटी रहती है,
उनके पास अत्याधुनिक हथियार रहते हैं और उनके पास शूट एंड साइड के ऑर्डर रहते हैं। पुलिस कितने भी पहरे खड़े कर ले, पर रिएक्शन तो होकर ही रहेगा। कैप्टन, तुम्हारे लिए एक अर्जेंट कॉल है। कॉल करने वाला अपना नाम नहीं बता रहा है, वह सिर्फ तुमसे बात करना चाहता है। ठीक है, लाइन ट्रांसफर करो। ध्रुव हियर। आप कौन? ध्रुव, अल्केमिस्ट। तुम तो बच गए, पर शायद तुम्हारा बाप इतना किस्मत वाला ना हो। तुम्हारा मतलब? खबरदार जो तुमने कमिश्नर साहब पर हमला करने की सोची भी तो। सोच तो मैंने लिया ही है, अब तुम्हारी गलती की सजा तुम्हारा परिवार ही भुगतेगा। ऐसा किया तो मैं तुमको, जो करना है वो मेरे साथ करो। ये मैं तुम्हारे साथ ही तो कर रहा हूं ध्रुव। दो ही रास्ते हैं तुम्हारे पास, तड़पो या हीरोगिरी छोड़ दो, राजनगर छोड़ दो और संन्यास ले लो। क्लिक। तड़प गया बेचारा, रिएक्शन हो रहा है। अब ये चोरी वाला मोबाइल तोड़ दो। तुम सचमुच पागल हो गए। एक तो कमिश्नर पर हमले की सोच रहे हो और दूसरे उसकी पूर्व सूचना दे रहे हो, और वह भी ध्रुव को। पागल ध्रुव हो रहा होगा, मैं नहीं। पापा पापा। क्या हुआ ध्रुव, चिल्ला क्यों रहे हो? पापा कहाँ हैं? तुम्हारे पापा तो क्या? अरे बोलने तो दे। पापा अभी घर पर नहीं, पापा अभी घर पर ही है। थैंक गॉड। किस बात का? ड्राइवर पेट्रोल भरा कर आ गया है। आ गया क्या? अरे ध्रुव, मैं समझा कि ड्राइवर आ गया। पापा आज आप ऑफिस मत जाइए। अरे क्या हो गया तुम भाई बहन को? दोनों एक ही रेट लगाए हो। अरे आज इमरजेंसी मीटिंग है। सभी पुलिस अधिकारी आ रहे हैं, मीटिंग कैंसिल नहीं हो सकती। वो तो मैं उस गधे ड्राइवर की वजह से लेट हो गया। ठीक है, अगर आपको ऑफिस जाना है तो आज मैं भी आपके साथ जाऊंगा, साथ रहूंगा और साथ ही आऊंगा। पर मीटिंग में तुमको आने की इजाजत नहीं होगी, मैं बाहर खड़ा रहूंगा। अरे पर बात क्या? मैं आपकी सिक्योरिटी का रिव्यू करने जा रहा हूँ। अरे पर बात क्या? सुनो, 2 सिक्योरिटी वैन्स चाहिए। रास्ता साफ रखने के लिए आगे आगे मोटरसाइकिल पुलिस के 4 जवान भी बुलाओ। कार को पूरा चेक करो, एक एक नट बोल्ट को जांचो। ध्रुव, कार भी आ गई है। कार सुरक्षित है ध्रुव, कहीं पर कुछ भी नहीं है। अरे पर हुआ क्या? आइंदा गाड़ी में पेट्रोल पहले से भरा कर रखना। अब चलो, मैं ऑलरेडी काफी लेट हो चुका हूं। भारी सिक्योरिटी के बीच कमिश्नर राजन का वह कारवां रवाना हुआ था। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं सुपर कमांडो ध्रुव के कॉमिक विशेषांक गुप्त के तीसरे भाग में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।